सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है भक्ति की प्रेरणा। जितने भी भक्त इस धरती पर हुए, वो चाहे किसी भी युग में हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, तो हमने सभी भक्तों से सीखना है भक्ति कैसे करना है। जब हम इनका जीवन देखते हैं, कुछ खास भक्त हमारे हनुमान जी हो गए। जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं और खासकर सुंदर कांड पढ़ते हैं, तो हनुमान जी की भक्ति वहाँ पर देखने को मिलती है। हनुमान जी से जो सीखने को मिलता है वो है समर्पण। पूरी तरह से वो राम जी के हवाले हो गए थे। हनुमान जी कभी अपना दिमाग नहीं चलाते थे। जब हनुमान जी लंका जलाकर वापस आए, सीता माता जी की खोज करने के बाद भगवान राम जी के पास आए, तो भगवान राम जी ने पूछा, हनुमान, आपने लंका कैसे जला दी? तो हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर गए और रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तप प्रताप रघुराई। हे मेरे प्रभु, सब आपने किया है। मुझ में कोई शक्ति नहीं थी, मुझ में कोई ताकत नहीं थी, सब आपने किया है। तो ये होता है समर्पण, कि सब कुछ भगवान ने किया है। और भक्त जो होते हैं, सारा क्रेडिट भगवान को देते हैं। भक्त अपने आप को कर्ता नहीं मानते, भक्त भगवान को कर्ता मानते हैं कि प्रभु सब कुछ आपने किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। तो हनुमान जी की लाइफ में, उनके जीवन से हमने सीखना है प्रेरणा, समर्पण, कैसे भगवान के हवाले हो जाना है। हनुमान जी का पूरा जीवन जब देखते हैं ना, पूरा उनका लाइफ राम जी की सेवा में गया, यानी राम ही उनका जीवन थे। उसके बाद हम आए तो सबरी माता जी का जीवन। ये बात है त्रेता युग की। हनुमान जी भी थे और सबरी माता भी थी। तो अब सबरी माता जी की लाइफ में उनको ऋषि मुनियों ने उनका अपमान किया कि तो भीलनी है, नीच जात की है, तो कैसे भक्ति कर सकती है। लेकिन सबरी माता जी की भक्ति अनंत थी। वो अपनी कुटिया में थी और उन्होंने वेट किया, इंतज़ार किया, बहुत सब्र किया, इसीलिए उनका नाम सबरी पड़ गया। भगवान राम जी का उन इंतज़ार किया। वो रोज़ रास्ते से कांटे हटाती, फूल बिछाती कि एक दिन मेरे राम आएंगे, उनका विश्वास। तो सबरी माता जी की लाइफ से सीखने को मिलता है विश्वास, अटूट विश्वास कि मेरे राम आएंगे। और विश्वास की जीत हो गई और राम जी आए। तो सबरी माता जी की लाइफ से हमको मिलती है प्रेरणा, विश्वास की, सब्र की। और हम सब्र नहीं कर पाते हैं, तो भक्ति में सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। सब्र, शुक्र, संतोष, सारे गहने हैं भक्ति के। और भक्तों के पास सबसे बड़ी बात विश्वास होता है। फिर हम भक्त प्रहलाद जी के बारे में हम पढ़ें, तो प्रहलाद जी की लाइफ में हमको एक दृढ़ संकल्प देखने को मिलता है। चाहे वो भक्त ध्रुव हो या भक्त प्रहलाद, दोनों बाल संत थे, लेकिन उनके जीवन में था दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, मजबूत इरादा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें भक्ति नहीं छोड़ना है। भक्त प्रहलाद को उनके पिताजी ने बहुत कोशिश की डाइवर्ट करने की। तुम विष्णु की भक्ति क्यों कर रहे हो? सारी मेरी प्रजा मुझे भगवान बोलती है और तुम मुझे भगवान नहीं मानते हो। भगवान तो मैं हूँ, विष्णु भगवान नहीं है। लेकिन
दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, इरादा कि नहीं, मेरे प्रभु हैं। तो ये अटूट भक्ति, अटूट विश्वास, एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प प्रहलाद जी की लाइफ सीखने को मिलता है। तो उनसे उन्हें लेना है प्रेरणा, सीखना है। बात करें फिर सुदामा जी की। त्रेता के बाद द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में सुदामा जी आए। उनकी भक्ति कितनी, उन्होंने तकलीफ झेली, कितनी गरीबी का टाइम कि खाने को घर में उनके पास राशन नहीं, लेकिन फिर भी उतनी तकलीफ में, गरीबी में उन्होंने भक्ति की। आजकल अगर हमारे पास थोड़ा कुछ कम हो जाता है, हम भगवान से गिले शिकवे करते हैं कि मैं तो बहुत भक्ति कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की कमी है। उन्होंने गीला शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं। सुदामा जी की लाइफ से सीखने को मिलता है शुक्राना। वो हर हाल में करते थे शुक्राना, प्रभु की इच्छा। तो सुदामा जी से हमको सीखने को मिलता है, उनकी लाइफ से प्रेरणा मिलती है शुक्राने की। हर हाल में शुक्राना, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। सुदामा जी की लाइफ से हमने सीखना है। उसके बाद मीराबाई जी की बात करते हैं। मीराबाई जी के अंदर लगन थी, उन्हें रोका गया, भक्ति करने से उनको रोका गया, लेकिन वो मानी नहीं। उनकी लगन, अटूट विश्वास, और लगन में ताकत बहुत होती है। जब प्रभु में लगन लग जाती है ना, सच्ची लगन, तो फिर दुनिया लाख रोके, भक्त रुकते नहीं है। ऐसी लागी लगन कि मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्त्र अमूल्य दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, नाच के, झूम के आवाज दे रही है कि मैंने राम को पा लिया है, मुझे प्रभु मिल गए हैं। बुल्ले शाह जी की मस्ती, बुल्ले शाह जी झूम रहे, नाच रहे। जितने भी भक्त आए, एक एक भक्त का जीवन देखे, तुकाराम जी का जीवन देखे, कितनी बड़ी सहनशीलता कि वो, उनकी जो वाइफ थी, कितने उनको ताने मारती, लेकिन वो सहते थे। सहनशीलता, तुकाराम जी की लाइफ से हमें सहनशीलता सीखना है। तुकाराम जी की लाइफ से जो प्रेरणा आपको मिलती है सीखने को, सहनशीलता। सहनशीलता शक्ति का सूचक है, सहनशीलता कमजोरी नहीं है। एक एक भक्त का जीवन उठा के देखें, हम पढ़े, पूरा इतिहास भरा पड़ा है भक्तों से, भक्ति की, कठिन टाइम में भक्ति की, विपरीत हालात में भक्ति की, कभी गिला शिकवा नहीं किया। और हम छोटी छोटी बातों में भगवान से गिला शिकवा करते हैं, हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है। तो हमने सीखना है, जो जितने भक्त दुनिया में आए उन सबकी जीवनी पढ़ें, उनसे सीखें, उनके जीवन से हमने लेना है प्रेरणा। भक्ति करना इतना आसान नहीं है। भक्ति जागने को कहते हैं, भाग जाने को नहीं। बच्चे पत्नी घर गृहस्थी को त्याग जाने को नहीं। सर्वव्यापी की भक्ति तो बैठ कहीं भी कर सकते, अंग संग रहने वाले रब का ध्यान कहीं भी धर सकते। गुरु पीर अवतार किसी ने फर से मुंह को मोड़ा ना, गृहस्थी को ना बंधन समझा, घर संसार को छोड़ा ना। हाथों से है कर्म कमाना, प्रभु में चित्त लगाना है। गृहस्थी का हर धर्म निभाकर भक्ति करते जाना है। जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव कि पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। बाबा जी हमें सिखा रहे भक्ति कैसे करना है। और भक्ति करना सबके वश की बात नहीं है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति देखा देखी नकल से नहीं होती, और भक्ति अकल से नहीं होती। भक्ति होती सच्चे दिल से। भगवान से प्यार को कहते हैं भक्ति। भक्ति भेड़ चाल नहीं है। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। तो भक्ति बहुत कठिन है। भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं है। जो भक्ति कर गया वो तर गया। भक्ति वही कर सकता है जो सच्चे दिल से भगवान से प्यार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए।
हालात चाहे कितने बुरे से बुरे हो, कितने खराब हो, हमने भक्ति नहीं छोड़ना है। और हमने संसार से तुलना नहीं करना है, कोई धन दौलत प्रॉपर्टी से हमने तुलना नहीं करना है कि भक्ति करेंगे तो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। भक्ति का फल भक्ति है। हमने सच्चे दिल से भगवान के हवाले हो जाना है। भगवान को पता है, भगवान अंतर्यामी, सब जानते हैं मेरे भक्त को क्या चाहिए। तो भगवान भक्तों की सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। हाँ, कभी परीक्षा भी होती है, परीक्षा हर जगह है। चाहे हम स्कूल में पढ़ाई करें, वहाँ भी हमारा पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, और भक्ति में भी हमारा एग्ज़ाम होता है, लेकिन हम फेल हो जाते हैं क्योंकि हमारा विश्वास कमज़ोर है। तो भक्ति में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। ऐ मन रख विश्वास, प्रभु पर नित्य आनंद उठाएगा। पक्का है विश्वास, तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। लहरें खाएंगी हिचको ले, नया डगमगाएगी। है अगर विश्वास के चप्पू, नया डूब न पाएगी। विश्वासी जन का ही होता, भव से पार उतारा है। विश्वासी जन को ही मिलता, इससे सदा किनारा है। दुनिया का एतबार करेगा, पग पग ठोकर खाएगा। ईश्वर पर विश्वास रहेगा, मंजिल अपनी पाएगा। भक्तों के विश्वास की दाता, रखता आया लाज है। दीन दयालु ने भक्तों का सदा संवारा काज है। कभी तेरा विश्वास टूटे, दुख आए या सुख आए, कहे हृदय डोल ना जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।